जय हिंद दोस्तों, हम अक्षय सर नारदगंज वाले और आप देख रहे हैं अक्षय मैथ क्लासेस। और एक मिनट, बहुत क्या बोले, एक बार देख लेते हैं। कल हम जो त्रिकोणमिति बताए थे उसमें लास्ट में एक क्वेश्चन दिए थे, ठीक है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बात की बात है, दबा के लाइक ठोको, शेयर करो, अरे वो सब फालतू चीज़ें हैं, वो सब फालतू, इतना भी फालतू नहीं कि एकदम फालतू है। लेकिन मेन जो इम्पोर्टेंस है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि हम कल कुछ क्वेश्चन दिए थे, एक ही को क्वेश्चन दिए थे, उसमें से आंसर आया है करीना कुमारी का, एक बेचारा SK पांडे कोई हैं वो है, और रोहित भारद्वाज है, लॉर्ड ऑफ देवराज है, एक रोहित है, देवराज है, ममता कुमारी, ये तो सिर्फ गुड आफ्टरनून सर बोली है, ठीक है। मतलब आंसर मात्र 3 स्टूडेंट का है, करीना है, SK पांडे है, 2 गो, तीसरा रोहित है और चौथा देवराज है। जबकि व्यूज़ अच्छा खासा 2 घंटे में 68 लोग देख लिए हैं। तो 68 लोग अगर मन से नहीं भी देखें फिर भी हमको पूरा विश्वास है कि कम से कम इस वीडियो को 68 नहीं तो इसका आधा 34 लोग, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे जो भी हो, 34 लोग तो इसको मन से देखें। और अगर आप 34 मन से देखें तो फिर आंसर क्यों नहीं बताएं। हम जब क्वेश्चन दिए थे इससे अंदर से जानते हो हिम्मत टूट जाता है, पढ़ाने का मन नहीं करता, अंदर से डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आप ही को मान लो ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं, एक दिन बुलाएं, दूसरा दिन बैठाएं घुमा दें, तीसरा दिन फिर बैठाएं घुमा दें, चौथा दिन फिर बैठाएं घुमा दें, कुछ पढ़ेबे नहीं करें, मतलब हम आपको कुछ पढ़ेबे नहीं करें तो सब बेकार हो जाएगा। तो वैसे ही ये भी होता है, हम पढ़ाते जा रहे हैं, आप क्या सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो कोई रिप्लाई नहीं आता, समझ में आया नहीं आया सब चौपट। जैसे कि कोई गाना सुन लेते हैं ना, चुरा के दिल मेरा, बस सुन लिए हो गया। अरे यार अगर समझ में आता है तो आंसर बताइए। 68 को देखे हैं, कम से कम आंसर 68 नहीं तो आधा 34 को तो आंसर आना चाहिए। 34 स्टूडेंट तो रिप्लाई करना चाहिए कि हमसे बना है। लेकिन अफसोस कि ऑफलाइन या ऑनलाइन हर जगह पढ़ाई का वही मामला है। हमको लगता है कि ऑनलाइन में कम से कम मन से पढ़ेगा क्योंकि मोबाइल से देख रहा है। तो चलिए भाषण को बंद करते हुए डायरेक्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बातों का असर होने वाला नहीं है तुम लोग पे। तुम लोग सिर्फ पढ़ाई के नाम पे दौड़ना जानते हो, ठीक है। टाइम हुआ नहीं, स्कूल चले हम, ठीक है, चले स्कूल चले हम। सिर्फ स्कूल जाने से पढ़ाई होता, सिर्फ स्कूल जाते रहते। अब PhD ने डबल ट्रिपल PhD हासिल कर लेते। देखिए 5वां नंबर, नीचे दिए गए चित्र, जो भी चित्र है उसको ध्यान से देखना है। और चित्र में से A sin थीटा का मान, B cos थीटा का मान, और C tan थीटा का मान ज्ञात करना। मतलब आपको मान ज्ञात करना है 3 गो के, sin थीटा, cos थीटा और tan थीटा। पहले क्वेश्चन क्या है उसको तो एक बार ज़रा देख ले। क्वेश्चन इधर देखिए, इधर डायग्राम बना के इस तरह से, यहाँ से 20 से डिवाइड कर दिया गया। A है, B है, C है। यहाँ पर क्या है कुछ लिखा हुआ नहीं, लेकिन इतना सिर्फ दे ले कि टोटल 10 है, ये वाला 13 है, ये वाला 13 है। अगर टोटल 10 है, बाकी यहाँ पर थीटा है। पहले क्वेश्चन को लिख लिया जाए। चलो पहला फिगर यही है, दूसरा फिगर भी देख लो। इसमें फिगर नंबर फर्स्ट है, फिगर नंबर सेकेंड या क्वेश्चन नंबर सेकेंड, आप जो भी समझे उसको। X, Y और Z, यहाँ से एक XM परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ थीटा है, इधर 5 है, इधर 16 है, इधर 20 है।
तो पूरा होशो हवास में देखोगे, क्योंकि हमारे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आप लोग वीडियो चालू करके सो जाते हैं, बस देखते देखते नींद आ गया। बेचारा 3-4 स्टूडेंट है जो हमेशा एक्टिव रहता है, जैसे कि देवराज है, इसको देखता है हमेशा एक्टिव रहता है। रोहित है एक्टिव रहता है। आकाश है, कभी कभी देखते आता है। SK पांडे एक है, वो एक्टिव रहते हैं। करीना बेचारी इधर 1-2 दिन से, तो ठीक है। बाकी लोग ऐसे करते हैं ना कि अंदर से हिम्मत नहीं करता है पढ़ाने का, क्या काम कर रहे, इससे अच्छा कोई और काम करते। खैर देखो क्या करें, हम इसी में एक्सपर्ट हैं, तो हमको पढ़ाने के अलावा कुछ आता ही नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ नहीं आता, लेकिन एक यही ऐसा काम है जहाँ हम अच्छा खासा माहिर हैं, कि हमको लगता है कि हम इसमें अच्छा कर सकते हैं, इसीलिए हम इसमें लगे हुए हैं। देखो बनाना कैसे, अगर ये 10 है तो इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 5 और इधर वाला हिस्सा हो जाएगा 5, मतलब 5-5 बट गया। अब पाइथागोरस नियम में या पाइथागोरस तिरक में हम समझाए हैं कि अगर यहाँ वाला 5 है और ये तो 100% है कि 13 है, तो ये जो बचेगा वो कितना हो जाएगा, 12। कैसे निकाले 12, दिमाग में सवाल उठेगा कैसे आपको 12 पता चला। तो एक फार्मूला है, ठीक है, वो फार्मूला है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस त्रिक। कर्ण मानी कितना चलेगा, तो 90 डिग्री के सामने वाली हो जाएगी कर्ण। कर्ण मतलब हो गया 13 के स्क्वायर, लंब लंब मतलब वो तो पते नहीं था, तो अभी ने हम लिखे हैं 12, लंब नहीं पता है। आधार मतलब 5 के स्क्वायर है। अच्छा, लंब स्क्वायर बराबर कितना हो गया, तो 13 के स्क्वायर 169, उसमें से 25 घट गया, यानी लंब बराबर कितना हो गया, √144। वो 12 हम लिख दिए थे। अब निकालना क्या क्या है, देखो अगर यहाँ पर थीटा कंसीडर करते हो तो हम 100% है कि ये जो है वो लंब होगा, और ये तो गारंटी है यार कर्ण होगा। हम कल भी बोले थे कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण, तो बाकी जो बच गया वो आधार हो गया। निकालो साइन थीटा के फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बार बार हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, फिर भी जब पूछते हैं बच्चे से, पते नहीं उसको, साइन थीटा बराबर पूछ दिए, बताओ साइन थीटा बराबर, तो लंब बटा कर्ण पते नहीं चलता है। कैसे पता चलेगा, क्योंकि आप यहाँ ध्यान नहीं दिए होंगे। जब हम बता रहे होंगे एक चीज़ बताए होंगे, LAL बटा में KA, यहाँ पर आप ध्यान नहीं दिए होंगे। यहाँ होता है साइन थीटा, यहाँ होता है कॉस थीटा, और यहाँ होता है टेन थीटा। साइन थीटा बराबर अगर पूछे तो लंब बटा कर्ण। हाँ, अगर वही ऐसे पूछ देता कि कौशिक थीटा बता, तो हो जाता कर्ण बटा लंब। मतलब साइन थीटा के उल्टा कौशिक थीटा होता है। जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होगा, आधार, ए से आधार और के से कर्ण, तो आधार बटा कर्ण। अगर सेक थीटा आपसे पूछ देते तो कर्ण बटा आधार। फिर टेन थीटा बराबर क्या हो गया भाई, तो लंब बटा आधार। अगर कॉट थीटा पूछ दिया जाता तो कहते आधार बटा लंब। हम बार बार इसलिए बताते हैं जब में आपको याद हो जाए, यही तो त्रिकोणमिति का बेस है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। अब ढूंढो लंब कितना है इसमें, लंब कौन है, थीटा के सामने वाली भुजा यानी 12, और कर्ण कौन हो गया 13, तो 12 बटा 13 आंसर। इसे बी नंबर में देखते हैं कॉस थीटा। तो कॉस थीटा के फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा आधार और बटा कर्ण, यानी यहाँ पे सूत्र हो जाएगा आधार बटा कर्ण। आधार ढूंढो कितना, तो थीटा के सामने तो लंब हो गया, तो आधार कौन बच गया 5, और बटा कर्ण माने 13। जैसे इसमें टेन थीटा बताना है, तो टेन थीटा बराबर देख लो, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटा आधार, लंब और बटा आधार। लंब बतलाना है कितना है, लंब है कितना है, तो लंब हो गया 12, और आधार कितना है, तो आधार हो गया 5, यानी 12 बटा 5। पहले क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर को देखो, दूसरे नंबर में इसमें भी सेम चीज़ रिपीट होगा। इसमें भी वही चीज़ है कि आपको साइन थीटा बताना है, फिर कॉस थीटा बतलाना है, और फिर टेन थीटा। फॉर्मूला तो सेम ही लगेगा, साइन थीटा कॉस थीटा वही वाला, लेकिन इस बार ध्यान देना, जैसे ये वाला 20 है और ये वाला
खांसी हो गया है। 20 है 16, देखो बहुत शॉर्टकट बताते हैं कि 20 और 16 इसको एक नियम तो ये है कि आप ऐसे निकाल लीजिए, कर्ण है 90 डिग्री के सामने और ये आधार है तो ये लंब निकल जाएगा। और एगो हम शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं, अगर दिमाग चलेगा उतना दिमाग चला सकते हो, जिसको समझ में आता हो समझ जाएगा। जैसे 20 और 16 को जितना हो सके काटो तो ऐसा लगेगा कि 4 से कटेगा तो 5 हो जाएगा और ये वाला 4 हो जाएगा। तो अगर यहाँ 5 है और यहाँ 4 है, अब आप दिमाग लगा सकते हैं कि एजा कौन होगा 3। सच्चाई यही है, जैसे 20 और 16 बड़ा बड़ा नंबर था तो दोनों तो कट जाता है, 4 से काट दो तो ये 5 है 4 है, मतलब कर्ण अगर 5 है, आधार अगर 4 है तो लंब हो जाएगा 3। लेकिन रियली तो यह है कि ना तो ये 5 है और ना ही ये 4 है। सच तो ये था कि 20 है, इससे 4 गुना ज़्यादा, इससे 4 गुना ज़्यादा। तो ये वही सच्चाई आपको यहाँ भी दिखाना कि यहाँ पर भी 3 नहीं होगा, इससे 4 गुना ज़्यादा, मतलब कितना होगा 12। ये ट्रिक हो गया कि कैसे निकालें हम। लेकिन फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो हमेशा की तरह ये वाला फार्मूला लगा लेना, कर्ण स्क्वायर प्लस आधार, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण मैंने 20 रखना और आधार मतलब 16, तो लंब निकल जाएगा 12। ऐसे हमको मालूम है और हम आपको समझा भी दिए कि कैसे निकला। अब देखो यहाँ अगर 5 है, यहाँ अगर 12 है, तो अभी तो बोले थे कि अगर एगो 5 है 12 है तो ये 13 होगा, मतलब 5 12 13। 5 और 12 छोटे छोटे हो जाए तो कर्ण हमेशा कितना होगा 13। इतना तो आपको माइंड में फिक्स रहना चाहिए। त्रिकोणमिति पढ़ रहे हो तो हर चीज़ पे गुना भाग करना शुरू नहीं कर देना। साइन थीटा के फार्मूला, तो फार्मूला तो वही आप रखोगे, फार्मूला तो सेम रखना है, लंब बटा कर्ण। फार्मूला नहीं चेंज हुआ लेकिन लंब चेंज हो गया। इस बार लंब कहाँ से बैठाओगे, देखो थीटा के सामने वाली हो जाए ये लंब हो गया, तो लंब के जगह पे 5, कर्ण फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने वाले हो जाए 13, 5/13। इसमें अंतर है। कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या हो गया, आधार अब बटा में कर्ण। आधार ढूंढना है तो थीटा के सामने वाली हो जाए तो लंब हो गया, तो लंब तो लिखना नहीं है यार, आधार। देखो 90 डिग्री के सामने वाली हो जाए ये सोचबो मत कर, नहीं तो कर्ण है, तो कर्ण के जगह पे 13 और ये लंब है तो आधार बच गया 12, यानी 12/13 आंसर हो जाएगा। जैसे tan थीटा बराबर सूत्र क्या लिखोगे, tan थीटा बराबर फार्मूला लिखिएगा लंब और बटा में आधार। अब लंब कौन है, तो थीटा के सामने वाले हो जाए लंब यानी 5, अब आधार कौन हो गया 12, तो इसका आंसर हो जाएगा 5/12। देखिए ये NCERT बुक नहीं है कि एक टाइप से केवल, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा और हर तरह का क्वेश्चन मिलेगा। और अगर यहाँ पर नहीं सीख पाए, अगर किसी से नहीं सीख पाए तो बड़ी मुश्किल है कि आप फिर मैथ कभी कवर कर पाइएगा, कहीं भी सीख पाइएगा। छठा नंबर क्वेश्चन होगा। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 नहीं तो 5 में था नहीं यार, 5 में था, छठा तो अब आ रहा है। छठा में है त्रिभुज PQR में कोण Q एक समकोण है और PQ बराबर 3, QR बराबर 4 यदि एंगल P = अल्फ़ा और एंगल R = बीटा, तब निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। किसका किसका, देखिए फर्स्ट नंबर में है साइन अल्फ़ा, सेकेंड नंबर में है कॉस अल्फ़ा एंड थर्ड नंबर में है tan अल्फ़ा। अब यही सब चीज़ चेंज हो जाएगा, साइन बीटा, फोर्थ नंबर कॉस बीटा, सॉरी सिक्स नंबर में है tan बीटा। बताने से पहले आपको डायग्राम बना के सिखाना पड़ेगा हमको।
पहले है क्या, ट्रायंगल पी क्यू आर। तो आराम से पहले पी क्यू आर बना लीजिए ट्रायंगल, इस तरह से एक ट्रायंगल पी क्यू आर। अब कहाँ पी कहाँ क्यू उसको समझ के लिखना। पी क्यू आर 90 डिग्री की जगह आप किसको बैठाना है, जहाँ 90 डिग्री है वहाँ पे किसको बैठाएंगे, क्यू। तो यहाँ फिक्स हो गया क्यू, तो बाकी यहाँ पी लिख दो, तो पी क्यू, और यहाँ आर लिख दो। अब ध्यान से देखना, पी क्यू, पी से लेके क्यू तक, तो पी से लेके क्यू तक ये वाला कितना हो गया 3, और क्यू से लेके आर तक, क्यू से लेके आर ये हो गया 4। तो अगर ये 3 है ये 4 है तो 100% ये वाला 5 होगा। वो तो 5 ही होगा, वो तो हमेशा कर्ण की तरह ही काम करेगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होता है, इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। वो तो हमेशा हाइपोटेनस होगा, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं वो ये से बोलेंगे। लंब आधार समल के मानना है, क्योंकि जहाँ पर कोण P है उसको अल्फ़ा मान लिया गया है, और जहाँ कोण R है वहाँ पर बीटा मान लिया गया, ये ध्यान रखना। अब उसी को कंसीडर करते हुए क्या निकालना है, पहले साइन अल्फ़ा। साइन अल्फ़ा बराबर फार्मूला, तो लंब बटा में कर्ण। देखो चाहे साइन अल्फ़ा रहे और चाहे साइन बीटा रहे, फार्मूला तो सेम होगा, लंब बटा में कर्ण। और बार बार अब हम कितना लिखते हैं, लंब बटा कर्ण, दोनों में सेम होगा, लंब बटा कर्ण। अब साइन अल्फ़ा में अब लंब बटा कर्ण कैसे होगा, तो हम कह रहे हैं ना कि आप इसको याद कर लीजिए। जब तक इसको नहीं याद करोगे तब तक त्रिकोणमिति समझ में आएगा असंभव है, इम्पॉसिबल है। इसको याद नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। एक ही उपाय है कि बार बार लिखो, बार बार इसको लिखिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं। तो साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटा कर्ण। हाँ कौशिक थीटा बोलेंगे तो पलट देना। अल्फ़ा के हिसाब से लंब ढूंढो, अल्फ़ा, अल्फ़ा के सामने वाली भुजा हो गया लंब यानी 4, और बटा में कर्ण। कर्ण फिक्स है कि कर्ण 5 होगा, कर्ण फिक्स है, कर्ण नहीं बतलाता है, कर्ण फिक्स है। जैसे अगर साइन बीटा कहता है तो इस बार बीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, और कर्ण कितना 5, 3/5 हो जाएगा। कॉस अल्फ़ा अगर कहें तो कॉस अल्फ़ा के फॉर्मूला आधार बटा में कर्ण। कॉस अल्फ़ा कहें या कॉस बीटा कहें, फॉर्मूला तो वही होगा, आधार और बटा में कर्ण। कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा दोनों का सेम फार्मूला होगा। कॉस अल्फ़ा, तो अल्फ़ा के सामने वाली भुजा तो लंब बोल रहे थे, किसी भी जैसे अल्फ़ा यहाँ अगर थीटा मानते हो तो 100% ही वाला लंब होगा। तो आधार कौन हो गया 3, और कर्ण फिक्स है 5। लेकिन जब बीटा कंसीडर करोगे तो बीटा के सामने वाली भुजा लंब, अगर इसके सामने वाली भुजा ही लंब है तो इस बार आधार किधर गया 4, यानी आधार हो जाएगा 4, और कर्ण कितना 5, यानी 4/5। अब tan अल्फ़ा बराबर फार्मूला बता, तो लंब बटा में आधार। चाहे tan बीटा के फार्मूला बताना है तब भी फार्मूला तो वही रहेगा, लंब बटा में आधार। देख लो ना, tan अल्फ़ा या tan बीटा कुछ भी रहे, लंब बटा आधार। लेकिन अल्फ़ा अगर कंसीडर कर रहे हैं तो अल्फ़ा के सामने वाली भुजा हो गया लंब यानी 4, और आधार किसको मानेंगे, आधार मानेंगे 3 को, यानी 4/3 आंसर। लेकिन अगर बीटा कंसीडर करेंगे तो बीटा के सामने वाली भुजा हो गया लंब, यानी लंब हो जाएगा 3 और आधार हो जाएगा 4, तो 3/4 आंसर होगा। छठा नंबर तो क्वेश्चन हो गया। अब जरा क्वेश्चन नंबर 7। इसको नहीं मिटाते क्योंकि इसका तो काम ही है। बहुत सारे वैसे विद्यार्थी हैं जो एक महीना, एक दिन क्या, एक महीना क्या, एक साल में भी नहीं याद कर पाते उसको। तो जिनसे नहीं याद होता है उसे एक ही उपाय है कि आप देख देख के लिखो। छठा हो गया ना, 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, 7 के फर्स्ट है कि यदि साइन थीटा बराबर 4/5, यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कॉस थीटा और tan थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, 7वां नंबर हो गया। 7 के सेकेंड नंबर, इसमें दिया गया यदि साइन ए बराबर 3/4, तो सेम चीज़ बार रिपीट हुआ है, कॉस ए और
tan A का मान परिकलित करें। 8 नंबर, हाँ इधर देख लो 8 नंबर, इधर 8वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 8वां नंबर में दिए हुए है कि यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो कॉस थीटा और टैन थीटा के मान ज्ञात करें। देखिए साइन थीटा बराबर 4/5, हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, देख सकते हो यहाँ पे साइन थीटा बराबर फार्मूला लंब और बटा कर्ण, यानी ऊपर तो लंब होना चाहिए और नीचे कर्ण होना चाहिए, तो लंब और कर्ण। इसके अलावा कोई भी टी रेशियो अगर निकालेंगे तो उसमें आधार चाहिए, तो आधार निकालने के लिए एक फार्मूला लिखो, पाइथागोरस थ्योरम इसको कहते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, इसी को पाइथागोरस थ्योरम लिखा। कर्ण माने तो कर्ण का मतलब हो गया 5 के स्क्वायर, लंब मतलब 4 के स्क्वायर, आधार मतलब पता नहीं। एक काम करो 5 के स्क्वायर कितना हो गया 25, उसमें से घटा दो 4 के स्क्वायर 16, तो बच गया आधार स्क्वायर। 25 में से 16 घटा दो 9, आधार स्क्वायर बराबर 16 हो गया, तो आधार बराबर कितना, जो स्क्वायर है उधर आके रूट हो जाएगा, यानी बता दीजिए 3। अब अगर आधार 3 निकल गया तो निकालना क्या था, कॉस थीटा, कॉस थीटा निकाल लो और टैन थीटा भी निकाल लीजिए। जैसे कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा में कर्ण। बताइए आधार कितना निकला 3 और कर्ण पहले से मालूम 5, तो 3/5 हो गया। अगर टैन थीटा चाहिए तो फॉर्मूला होगा लंब और बटा में आधार। लंब कितना है, तो लंब हो गया 4 और आधार कितना है 3, तो 4/3 आंसर हो जाएगा। और ऐसे तो आपको एक या दो ट्राइड्स पढ़ाते पढ़ाते या कहो कि आप पढ़ते पढ़ते याद कर लें। जैसे 3 है 4 है तो उसके साथ में 5 होगा ही होगा, पहली बात याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे 3 के बजाय अगर आप इसको दोगुना कर देते हैं 6, तो 4 से ही 8 हो जाएगा और 8 से 10 हो जाएगा, मतलब एक ट्राइड और याद कर लीजिए 4 8 6 8 10। अगर आप इसको 3 के बजाय 9 कर देते हैं, 3 से 3 तिया 9, तो उधर 4 के बजाय उसको भी 3 गुना करेंगे, 4 तिया 12, इधर 5 तिया 15, तो एक ट्राइड और बन गया 9 12 15। अगर 3 से आप इसको 12 बना देते हैं तो 4 से ही 16 बना दो, तो 5 से ही 4 गुना कर दो 20 बना दो, मतलब 12 16 20, ऐसा भी एगो ट्राइड होता है। तो कम से कम 3 4 5 अगर ट्राइड आप याद कर लेते हैं तो 6 8 10 याद हो गया, 9 12 15 याद हो गया, 12 16 20। अभी नहीं कहते हैं सब इसी में त्रिकोणमिति सिमट जाता है, लेकिन बहुत हेल्प मिल जाता है आपको, एक अच्छा खासा मदद आपको मिल जाता है यहाँ से अगर इतना याद रखते हैं। तो इतने नहीं, अभी और भी है ट्राइड्स, लेकिन यहाँ पर इसका यूज हुआ था तो हम बता दिए, मेरा कर्तव्य था बताना, हम बता दिए। जैसे हाँ साइन है तो हम जानते हैं लंब और बटा में, अरे यार गलती हो गया, 3/4 हो ही नहीं सकता, ये 3/5 होगा, संभव है 3/4 हो ही नहीं सकता, ये गलत है क्वेश्चन। और अगर 3/4 रह गया तो बनाने में माथा ख़राब हो जाएगा, फिर आधार नहीं निकलेगा इतना आसानी से, कहाँ से क्वेश्चन आ गए, फिर आधार निकालने में प्रॉब्लम होगा। ऐसा नहीं कि 4 रहेगा तो नहीं बनेगा, बन तो जाएगा, लेकिन आधार निकालने में समस्या हो जाएगा। क्वेश्चन है 7 के दूसरा, नहीं क्या करोगे, 4 ही दे ले, 4 ही शायद दे ले है, 7 के दूसरा नंबर 4 ही है, तो 4 से काम चलाना होगा यार, क्वेश्चन में 4 है। अब 4 है तो 4 के आधार पे बनेगा, हमको लगा 5 है, कोई बात नहीं, तो 4 को ही कर्ण मानेंगे। तो कहेंगे इसमें कोई ट्राइड लगा दीजिए, इसमें नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो 3 4 5 में 5 सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए, 10 सबसे बड़ी भुजा, यहाँ आप नहीं लगा सकते हो।
तो ये हर जगह के लिए नहीं सही है, कुछ हेल्प हो जाता है, बहुत हेल्प हो जाता है, हर जगह हेल्प हो जाता है ये कहना गलत है। लंब है कर्ण, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, इसीलिए सबसे बेस्ट तरीका अगर लंबा जाए तो जाने दीजिए, तरीका भले ही लंबा है अच्छा है ये वाला, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब बताओ 4 के स्क्वायर, लंब मतलब बताइए 3 के स्क्वायर, आधार मतलब पता नहीं। एक काम करो 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9 घटा दो, इधर हो गया आधार स्क्वायर। तो आधार बराबर बता दो ज़रा, स्क्वायर इधर आके रूट अंडर हो जाएगा, रूट से है। अब जो भी निकालना है, जैसे कॉस निकालना, तो कॉस ए के फॉर्मूला होता है आधार और बटा कर्ण। ढूंढना है आपको आधार कितना है, आधार हो गया रूट अंडर 7 और कर्ण तो फिक्स है, यहीं से देख लीजिए ना, कर्ण है 4, कर्ण फिक्स है, जहाँ पे कर्ण पहले ही लिख दिए थे। जैसे अगर इधर tan निकालना है तो tan ए के फॉर्मूला हो जाएगा लंब और बटा में आधार। लंब कितना हो गया, लंब ढूंढो, अगर लंब मालूम करना है तो लंब तो 3 है और आधार कितना निकला है, अभी अभी आधार निकला है रूट अंडर 7, इसलिए 3 बटा रूट अंडर 7 हो गया। तो 7 में 2 हिसाब था, दोनों हो गया। 7 के बाद अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा 8 भी तो लिखवे किए, 8 भी तो उधर लिखे हैं, देखो यहाँ पे साइन थीटा 3/5 है, तो लंब और बटा में कर्ण। हाँ अगर कर्ण सबसे बड़ी भुजा है 5, तो ऐसे सिचुएशन में 4 मान सकते हैं आधार। फिर भी हम कहते हैं कि नहीं लंबा है रास्ता, इसका ये मतलब नहीं कि वो गलत रास्ता है, यही अच्छा, इसी को धरो। कर्ण मतलब लिखो 5 के स्क्वायर, ऐसे ट्रिक तो बता ही दिए, 3 4 5 होगा, 3 है लंब, कर्ण है 5, तो 100% किस में आधार 4 निकलेगा। आपके सामने हम निकाल दे रहे हैं, कर्ण स्क्वायर मैंने 5 के स्क्वायर और लंब मतलब 3 के स्क्वायर, आधार स्क्वायर मतलब पता नहीं, ये 5 के स्क्वायर 25 और 9 घट गया, इधर बच गया आधार के स्क्वायर, 25 में से 9 गया तो 16, आधार स्क्वायर बराबर 16, तो आधार बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 के रूट, तो 4 हो गया। अब निकालना क्या है, कॉस थीटा। अगर आप कॉस थीटा निकालना चाहते हैं, कॉस थीटा की फॉर्मूला बता दीजिए, आधार बटा कर्ण। आधार कितना निकला 4 और कर्ण तो फिक्स है यार कि 5 है। अगर tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा के फॉर्मूला लिखो लंब और बटा में आधार। लंब कितना है, तो लंब हो गया 3 और आधार कितना है, आधार अभी निकाले 4, इसलिए आंसर हो जाएगा 3/4। तो 8 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। आगे बढ़ते हैं 9 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 तो हल्का है, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत हल्का है। इसमें दिया गया है कि यदि कॉस थीटा बराबर 4/5 तो tan थीटा का मान पूछ लिया गया। tan थीटा का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन नंबर 9 अगर 10वां देखें तो 10 के पहला में दिया गया है यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो cos थीटा और क्या है sin थीटा के मान ज्ञात करें। ठीक है, 10 के पहला हो गया। 10 के दूसरा देखो, 10 के दूसरा नंबर, 10 के दूसरा में है कि यदि tan A बराबर 4/3 तो कोण A की अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को ज्ञात करें, यानी टी रेशियो को अन्य त्रिकोणमितीय
अनुपातों को ज्ञात करें, मतलब अन्य टी रेशियो को ज्ञात करें। देखो 10 के दोनों क्वेश्चन। यहीं पे पहले समझिए। यहाँ डाल दो cos थीटा बराबर 4/5 है। तो cos थीटा बराबर हम क्या जानते हैं सूत्र, यहाँ देखिए cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, मतलब ऊपर आधार होगा नीचे कर्ण होगा। cos थीटा बराबर, इसका मतलब ये आधार हो गया और ये वाला कर्ण हो गया। तो अभी तो हम समझा रहे थे कि अगर कर्ण 5 है सबसे बड़ी भुजा और 4 है तो लंब 3 होगा। लेकिन फिर भी हम ये भी बोल रहे हैं कि बार बार आप लिखिए कि निकाल लो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, क्या होगा लिखना पड़ता है। तो लिखो कर्ण मतलब 5 के स्क्वायर, लंब मतलब पता नहीं, आधार मतलब 4 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर ऐसे भी हम लोग जानते हैं 25 और 4 के स्क्वायर 16, इधर माइनस कर दो तो लंब स्क्वायर हो गया। 25 में से 16 गया तो 9, ये हो गया लंब स्क्वायर। तो लंब बराबर कितना हो जाएगा, जो स्क्वायर है उधर आके रूट हो जाएगा और लंब जैसे ही रूट होगा तो 9 के रूट 3। अब अगर लंब देखे 3 निकल गया तो निकालना है क्या, tan थीटा। और tan थीटा के फॉर्मूला बताइए, लंब बटा आधार। कैसे आपको पता चलता है, तो आपको भी पता चलेगा जब 2-3 बार इसको देख लोगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना है ढूंढ लेते हैं, लंब यहीं पे है 3, तो 3 लिखो। आधार कितना, वहाँ से 4 तो 3/4 हो गया इसका आंसर। 9वां 10 के पहला देखिए, tan थीटा बराबर 3/4 है, ये 3 है लंब, आधार है 4। तो अभी तो बोले कि अगर आधार 4 है और कर्ण 5 है तो लंब कितना आता है 3। सेम सिचुएशन यहाँ उलट दिया, लंब देले है आधार देले है तो कर्ण लिख दो यार। मतलब लंब अगर आप लिखते हो कि 3 है, आधार अगर लिख देते हो 4 है, तो कर्ण निकाल कर देख लेना 5 ही आएगा। निकालना क्या है, cos थीटा। cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो जब तक नहीं याद हो, कहते हैं ना जब तक पूरे ना हो फेरे साथ तब तक, वही कहानी है जो नदिया के पार वाला में है। यहाँ पर अगर cos थीटा नहीं याद होता है बार बार इसको देखो, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, और लिखो आधार बटा कर्ण। अब बताओ कि आधार कितना है, आधार है 4 और बटा में कर्ण कितना है 5, तो 4/5 हो गया। जैसे sin थीटा अगर पूछे तो sin थीटा बराबर बोलो। तो फिर से देखो, बार बार इसको देखो, देखने की चीज़ है 1000 बार देखो यार, देखते रहो याद हो जाएगा देखते देखते। sin थीटा बराबर लंब और बटा में कर्ण। बताइए लंब कितना है, अगर हम लंब आपसे पूछे कि लंब के बारे में बताओ तो लंब कितना नज़र आएगा, लंब हो गया 3 और कर्ण कितना हो गया 5, तो इसका आंसर हो गया 3/5। इधर जरा आइए, इसमें देखोगे तो tan a बराबर 4/3 दे लें, मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब अगर लंब है 4 आधार है 3 तो कर्ण 5 ही होगा। आप निकाल के चेक कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं है कि नहीं भाई हम पक्का निकालेंगे, तो आपके सामने बंदा हाजिर है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण मतलब नहीं जानते हैं तो कर्ण स्क्वायर छोड़ दो, लंब मतलब 4 के स्क्वायर, आधार मतलब 3 के स्क्वायर, ये हो गया कर्ण स्क्वायर। 4 के स्क्वायर 16 और 3 के स्क्वायर 9, तो कर्ण बराबर कितना हो जाएगा 25, वो भी रूट अंडर में, यानी कर्ण इक्वल टू कितना हो गया, कर्ण बराबर हो गया 5। वो कह रहा है कि अन्य टी रेशियो निकालिए, एक ही कोण ए के अन्य टी रेशियो, मतलब tan को छोड़कर बाकी सभी निकालो। जैसे कि sin a निकालो, sin a के बाद cos a निकालो, cos के बाद tan मत निकालना, tan को छोड़ के, तो tan के बाद cot निकालो, cot के बाद sec a निकालो, sec के बाद cosec a निकालो। अब देखो sin a बराबर क्या होगा, यहाँ पे sin a अगर आपसे पूछे कि sin a बतलाइए,
तो साइन ए बराबर फार्मूला क्या है देख लो यहाँ पे, साइन ए इक्वल टू फार्मूला क्या है इधर देखिएगा, यहाँ से साइन ए बराबर लंब बटा कर्न। 2-3 बार लिखने का बस एक ही मकसद होता है कि जब मैं आपको याद हो जाए, और कोई खास वजह नहीं। लंब बटा कर्न, जैसे कॉस ए बराबर फार्मूला क्या, लिखो बार बार जिससे कि आपको याद हो। आप लोग में से 70% वैसे ही स्टूडेंट होते हैं जो फार्मूला लिखे नहीं चाहता है जल्दी, जिसकी वजह से याद नहीं होता है। कॉट ए बराबर आधार बटा लंब, तो लिखो आधार बटा लंब। सेक ए बराबर तो कर्ण बटा आधार। कौशिक बराबर तो कर्ण बटा लंब, लिखिए कर्ण बटा लंब। अब सिर्फ मान इनपुट करना है। जैसे लंब कितना है इसमें, तो लंब है 4 और कर्ण कितना निकला, तो कर्ण निकाले होंगे 5, इसलिए हो जाएगा 4/5 आंसर। यहाँ देखो आधार बटा कर्ण, आधार हो गया 3 और कर्ण है 5, तो 3/5। इसमें आधार बटा लंब, आधार कितना है, आधार हो गया 3 और लंब कितना है 4, तो 3/4 आंसर। से के बराबर क्या हो गया, कर्ण बटा आधार। अब कर्ण ढूंढो, तो कर्ण ज़्यादा दूर कहल जाना, यहीं पे लिखल है कर्ण 5। आधार कितना है, तो आधार के लिए ऊपर जाना होगा, यहाँ पे आधार कितना मिलेगा 3, तो 5/3 हो गया आंसर। जैसे कि कौशे के, तो कर्ण बटा लंब, कर्ण तो पता है यार कि कर्ण कितना लिखा है 5, लंब बतलाइए, तो लंब यहाँ पे देख लो 4, यानी 5/4 आंसर हो गया। तो 10 के दोनों क्वेश्चन हो गया सॉल्व। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखो स्क्रीनशॉट लेना अच्छा बात है, लेकिन कुछ विद्यार्थी हर बात पे स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। अरे कोशिश करो समझने का, अगर आप समझ जाते हैं तो खुद से बनाइए। किताब आपके पास होगा ही स्टूडेंट फ्रेंड्स का। देखो क्वेश्चन नंबर 10 था। 11 नंबर में है कि यदि कॉट थीटा बराबर 12/5, तो आपसे पूछा जा रहा है कि साइन थीटा का मान ज्ञात करें। 11 नंबर हो गया। 12 नंबर क्वेश्चन, यही देखो 12 कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 5/12, ये 5 है, 5/12, तो cos थीटा बराबर वाट। 13 नंबर, यदि साइन थीटा बराबर 12/13, तो cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करें। 14 नंबर, यदि tan थीटा बराबर 0.75, तब साइन थीटा के मान ज्ञात करें। देखिए इसमें कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर एक बार ज़रा यहाँ भी तो ध्यान दो। कॉट थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, कॉट नीचे ध्यान देना, आधार नीचे है तो नीचे देखेंगे आधार और बटा लंब, यानी कॉट थीटा बराबर जो भी दिया हुआ है ये आधार है और नीचे लंब है। कर्ण निकालोगे तो 13 आएगा, एकदम फिक्स है। फिर भी निकालना तो पड़ता है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण पता नहीं तो कर्ण को छोड़ दो, कर्ण स्क्वायर, लंब मतलब बैठा दो कितना, तो 5 के स्क्वायर, आधार मतलब 12 के स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर माने हो गया 5×5 = 25 और ये हो गया 12 के स्क्वायर 144, इसलिए कर्ण बराबर हो जाएगा √169, मतलब डायरेक्ट 13 बोलो ना।
अब किसका मान निकालना था, साइन थीटा। तो बताइए कि साइन थीटा इक्वल टू फार्मूला क्या होता है। यहाँ से देख लो, साइन थीटा बराबर फार्मूला लंब बटा कर्ण। अब इतना बार हम रिपीट कर रहे हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, फिर भी किसी से पूछ दो तो बताता नहीं है। तो वैसे में समझ में नहीं आता है कि कैसे पढ़ाएं आखिर हम। लंब मैंने बताना है, लंब कितना, लंब हो गया 5 और कर्ण कितना हो गया 13, तो 5/13 इसका आंसर हो जाएगा। सेम चीज़ बार रिपीट हुआ। जैसे देखो tan थीटा बराबर सूत्र क्या है, लंब बटा आधा। tan थीटा है तो ऊपर से देखेंगे क्योंकि ऊपर है, तो लंब, tan थीटा मतलब लंब है और बटा में आधा है। देखो tan थीटा मतलब लंब बटा आधा है। cot थीटा कहते तो भले बताते आधार बटा लंब, tan थीटा मैंने तो ई हो गया लंब और नीचे वाला हो गया आधार। और अभी अभी तो बोले कि 5 लंब है, यहाँ पर भी तो 5 लंब था, आधार 12 है, यहाँ पर भी तो आधार 12 था। तो फिक्स हो गया कि अगर आप लंब 5 कह रहे हैं, आधार 12 कह रहे हैं, तो कर्ण याद रखो कि कितना होगा 13। नहीं तो निकाल लो, अभी निकालना है cos थीटा का मान। cos थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, आधार और बटा कर्ण। बतलाइए आधार कितना है, आधार माने 12 और बटा कर्ण माने कितना 13, तो आंसर हो जाएगा 12/13। इसमें ज़रा ध्यान दो, साइन थीटा बराबर 12/13, मतलब साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। ये हो गया लंब, नीचे हो गया कर्ण। और अभी हम समझा रहे थे इसमें कि कर्ण कितना है 13। देखो कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है, इसमें 5 उसमें 12 है, तो कोई बात नहीं। यहाँ अगर आप लंब को बतला रहे हैं कि 12 है और कर्ण बतला रहे हैं कि 13 है, तो आधार निकाल कर देख लेना। तकरीबन 20 बार हम बता चुके हैं, आधार फिक्स है कि 5 हो जाएगा, निकाल कर चेक कर लीजिएगा आप। लेकिन निकालना हमको क्या है, cos थीटा और tan थीटा। cos थीटा के फार्मूला मतलब देखो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो लिखो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। अब ढूंढो आधार कितना है, तो आधार तो आपके सामने लिखल है 5 और बटा में कर्ण यानी कि 13। इससे tan थीटा अगर चाहिए तो tan थीटा बराबर सूत्र लंब बटा आधार। लंब कितना है इसमें 12 और बटा आधार, आधार मतलब कितना 5, तो 12/5 आंसर हो गया। इसमें ज़रा ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर जितना भी दिले हैं इसे दिए हुए हैं 75 और बटा 100। 100 कहाँ से लिखें, 1 2 अंक के बाद अगर दशमलव है तो नीचे 2 को 0 कट जाएगा, 25 दिया 75 और 25 चाके 100। यानी हम ये कहेंगे कि tan थीटा बराबर 3/4 है। 3 क्या हो गया लंब, 4 क्या हो गया आधार। तो कह सकते हैं कि अगर लंब 3 है, आधार बराबर 4 है, तो कर्ण निकालने आपको आता है, निकाल लीजिएगा 5 होगा। निकालना है क्या, साइन थीटा। और साइन थीटा कैसे निकलेगा, साइन थीटा के फार्मूला क्या है, लंब बटा कर्ण। बताइए लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 हो गया आंसर। 15 तक टारगेट है, अभी तो 14 तक पहुँचे हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कहाँ गया, 15 यार। 15 में है कि यदि tan b बराबर √3, नीचे नहीं कुछ है तो मान लेना अपने मन से 1 है, तब साइन b और cos b के मान परिकलित करें।
कल भी होमवर्क दिए थे, आज भी ये आपके लिए होमवर्क रख के इसको बना लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया होमवर्क आपके लिए। और क्या बोले, होमवर्क देते तो परेशान हो गए। चलो भाई, मेरे हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद किसी को समझ में नहीं आता है, तो कल वाला जो होमवर्क है उसका एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। कल हम क्या दिए थे, जाते जाते हम क्वेश्चन जो दिए थे वो फिगर इस तरह था कल वाला में, त्रिभुज ABC, जहाँ पे यहाँ पे ए हो गया, तो हमको याद नहीं कि बी कहाँ माने थे। अब कल वाला हमको वीडियो देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि बी हम कहाँ माने थे। देखिए, अगर जो हम एक काम कीजिएगा, कि कल वाला होमवर्क था जो भी था, कल वाले में क्वेश्चन था इस तरह से, BC बराबर हम दिए होंगे √2 और AB बराबर दिए होंगे, AC बराबर दिए होंगे 1, और पूछे होंगे sin B cos C और tan B। अगर ये कल वाला नहीं बना होगा तो आज कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं समझ में आया। कमेंट क्या करना है, कमेंट में लिखना है कि ये समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया, बता दीजिए प्लीज़ सर, तभी न मानेंगे कि हाँ यार तुम पढ़ने वाले स्टूडेंट हो। एक तो विद्यार्थी बनाता नहीं है, ऊपर से जो देते हैं अगर वो समझ में भी नहीं आया तो पूछता भी नहीं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट तो करो कि सर लास्ट वाला जो आप होमवर्क दिए थे वो नहीं बना, प्लीज़ अगले दिन बता दीजिएगा। हम बता देंगे, और हम इन दोनों को अगले दिन बता देंगे। जो आज दे रहे हैं ये आज वाला हो गया, और ये कल वाला जो दिए थे। कमेंट ज़रूर करना कि हाँ भाई हमको दोनों नहीं समझ में आया, प्लीज़ होमवर्क जो दिए थे उसको बता दीजिए। जो भी होमवर्क दिए थे हमसे बना नहीं, बता दें, हम पक्का बता देंगे 100%। बाकी और क्या कहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बात की बात है यार। आपको जो आंसर देना चाहिए, जो खुद आपके लिए अपना काम है वो आप नहीं कर रहे हैं। आप ईमानदारी से अपना काम करोगे ना तो हम तो खैर आगे बढ़ ही जाएंगे, लेकिन कम से कम आप अपना ईमानदारी से काम कीजिए। आपका रिज़ल्ट, आपकी सफलता मेरी सफलता है। आपका रिज़ल्ट आता है तब पता चलता है कि हम कितना पढ़े। रिज़ल्ट अगर आपका ख़राब आता है तो बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। सबसे ज़्यादा अफसोस हम ही को होता है कि हम 1 साल तक पढ़ाएं, आपका टाइम लिए, आपका पैसा लिए, आपको 2 बात बोले, फिर भी आप इस तरह का नंबर लाते हैं। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं। आज के लिए धन्यवाद।